खबर महाराष्ट्र से। औरंगजेब की कब्र पर देवेंद्र फडणवीस का सीएम का बड़ा बयान आ गया है। औरंगजेब की कब्र को ढहा देना चाहिए, ये सीएम का कहना है। देवेंद्र फडणवीस का कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करना होगा। औरंगजेब की कब्र एएसआई से संरक्षित है। कब्र को कांग्रेस शासन में ही संरक्षित किया गया था, ये फडणवीस की तरफ से कहा गया, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। और आपको बता दें कि औरंगजेब ने महाराष्ट्र में अहमदनगर के आलमगीर गांव में आखिरी सांस ली थी और फिर उसे उनके गुरु हजरत जैनुद्दीन के मजार के पास ही दफनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये खास रिपोर्ट। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद के औरंगजेब मकबरे के मुख्य द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो मुख्य द्वार है ये तकरीबन 300 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था। 314 साल पहले अहमदनगर के आलमगीर के गांव से यहाँ पर औरंगजेब के उनके निधन के बाद उनका जो शरीर है वो यहाँ पर लाया गया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में ये कहा था कि जो उनके गुरु हैं उनका जहाँ पर उनको दफन किया गया है उसी बगल में उनके कदमों के पास उनका भी मकबरा बनाया जाए। और यही वजह है कि इस ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन शिराजी जो उनके गुरु हैं औरंगजेब के, उन्हीं के ठीक 10 मीटर के बगल में उनका मकबरा बनाया गया। और औरंगजेब आलमगीर का ये जो मकबरे का और उनके गुरु जैनुद्दीन शिराजी के मकबरे का ये मुख्य द्वार है। सोने की जो पीली परत है उससे और सफ़ेद रंग के जो है चूने से जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर मकबरा बनाया गया। हम देख सकते हैं मकबरे की जो ऊपरी दीवार है वो तकरीबन 30 फुट की ऊंची दीवार है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो कौमी एकता है वो बहुत ज़्यादा कायम है। हिंदू मुसलमान जो है यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर दूर दराज से देश विदेश से जो लोग हैं, सैलानी हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि अगल बगल में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं। इसके अलावा कृष्णेश्वर भगवान का मंदिर है जो शंकर भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है। भद्रा मारुति जी का मंदिर है जो हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो सब दर्शन करते हुए यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पर एक कौमी एकता बनी हुई है, ऐसा यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है। कैमरामैन सुभाषिष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, खुलताबाद। तो जहां ये कब्र बनी हुई है उस वहां की तस्वीर दिखा रहे थे, वहीं से रिपोर्ट जयप्रकाश सिंह बता रहे थे। और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, इस मामले में देवेंद्र फडणवीस के जरिए सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि कब्र को ढाया जाना चाहिए, क्या अब कोई सरकार की तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एएसआई की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है जिसे घोषित किया गया, तो अब सरकार क्या करेगी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है और महाराष्ट्र विधानसभा में करीब 5 विधायकों ने और 2 मंत्रियों ने ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को कि इस जो कब्र है औरंगजेब की, इसको वहां से संभाजीनगर से हटा देना चाहिए। जिसको लेकर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि क्योंकि ये कांग्रेस के समय में संरक्षित जो है वो प्रॉपर्टी है जिसका एएसआई संरक्षण कर रही है, इसलिए इस मामले में जो प्रोसीजर होता है वो ड्यू प्रोसीजर के बाद ही इस कब्र के ऊपर महाराष्ट्र सरकार निर्णय ले सकती है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अधीन है और जो पत्राचार है वो महाराष्ट्र सरकार करेगी कि औरंगजेब की जो कब्र है जो संभाजीनगर में है उस कब्र को हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जो इसमें लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो कानूनी पहलू है, उस पर भी महाराष्ट्र सरकार बात कर रही है। और जब फडणवीस से इस बारे में बात की गई तो मुख्यमंत्री ने यही कहा कि पूरा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो तीनों पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि इस कब्र को हटाया जाए, लेकिन इस पूरे मामले में जो एएसआई का संरक्षण है उस पर महाराष्ट्र सरकार जो है लीगल एस्पेक्ट पर विचार कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए जयप्रकाश। बड़ी बात है ये कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक बड़ा वक्तव्य दिया गया है, बयान दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला एक्शन क्या होता है इस पूरे मुद्दे पर।